की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले इस आयोजन को भव्य, ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। बैठक में कलेक्टर गौरव सिंह, एसपी डॉक्टर लालुमेद सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सांसद ने बताया कि यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किया जा रहा है। रायपुर और बलौदा बाजार, भाटापारा जिले से 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों को इस महोत्सव से जोड़ा जाएगा और कोई भी इच्छुक प्रतिभागी QR कोड के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्भागीय समिति यानी IDC की 309वीं बैठक नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन के हॉल में संपन्न की गई है। वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्भागीय समिति IDC की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और वन मंत्री शने ने कहा है कि बैठक में लिए गए जन कल्याणकारी निर्णयों से राज्य में लघु वनोपजों के व्यापार को ज्यादा लाभ होगा और वनवासियों की आय में बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही साथ उनके जीवन स्तर में बेहतर आर्थिक बदलाव भी आएगा। मंत्री ने उम्मीद जताई है कि इससे वनोपज निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वन मंत्री ने 308वीं बैठक के लिए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा भी की है। वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत कांग्रेस का 3 दिवसीय कार्यक्रम कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पायलट की उपस्थिति में रायगढ़ में शुरू किया गया है। रायगढ़ में हस्ताक्षर अभियान, वोटर अधिकार यात्रा एवं जनसभा का आयोजन किया गया है। रायगढ़ के बाद अगला कार्यक्रम कोरबा में मशाल रैली होगा। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि यदि नैतिकता है तो नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों का जवाब दें। देश में आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई है, लोगों के वोट का अधिकार मिला है, लेकिन उस व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। देश के मुख्य निर्वाचन आयोग के चुनाव में चीफ जस्टिस की जगह गृह मंत्री को बिठा दिया गया, जिससे निर्वाचन आयोग की मुखिया उनकी पसंद का बन गया। CCTV फुटेज 45 दिनों में डिलीट कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा तो जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। बीजेपी निर्वाचन आयोग का बचाव करती है। वहीं बिहार में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। राहुल गांधी ने आम लोगों के लिए बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली है। सत्ता पक्ष के लोग उन्हें घुसपैठियों के बचाव की बात कह रहे हैं। क्या बिहार का गरीब आम आदमी घुसपैठिया है? प्रचार प्रसार, फोटो, अखबार, विज्ञापन, होर्डिंग, व्हाट्सएप, मोबाइल, इंस्टाग्राम, इस पे अपना धकेलते रहो और जनता को मूर्ख बनाते रहो। ये समय आ गया जागने का, समझने का, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का। और मैं तो आज साथियों देख रहा था, मैंने उमेश पटेल जी को कहा, मैंने कहा हम उड़ीसा से आएंगे लेकिन पहले आपके यहाँ पर जाएंगे। और मैं इनको देख रहा हूँ 2-1 साल से, धीरे धीरे, समय बहुत लगता है लेकिन धीरे धीरे स्वर्गीय पटेल साहब की छवि मुझे दिखाई। जब तक सोना तपता नहीं है ना, तब तक खरा नहीं बनता। और आप सब लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस स्थित नवीन विश्राम गृह में पोस्टर एवं एनवायरोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वित्त, वाणिज्यकर, आवास एवं पर्यावरण तथा योजना एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री OP चौधरी शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि ओजोन परत का संरक्षण केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य और स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। तो बच्चों का ये प्राइज मनी पिछले 5 साल से वही था। मुझे लगा उस प्राइज मनी को देख के कई सालों से यही चल रहा होगा, इसलिए इस बार के लिए हमने डबल किया और आने वाले वर्ष के लिए ट्रिपल करने काम किए। जो ओजोन परत है वो पूरे धरती के लिए अत्यंत आवश्यक है और पूरा जो पर्यावरण है वो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे कोई बिलियनियर हो, लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, उसके लिए भी, और एक आम किसान भाई के लिए, व्यापारी भाई, सबके लिए एक ही पर्यावरण होता है। तो इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा हम सब के लिए उतनी ही जरूरी है और इस दृष्टिकोण से ओजोन परत ही धरती को लिवेबल बनाती है, जीने लायक बनाती है। अगर ओजोन परत ना हो तो अल्ट्रा वायलेट रेस से, पराबैंगनी किरणों से धरती में जीवन का अस्तित्व ही खतरे पे पड़ जाएगा। तो इसके बारे में आज का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
पर्यावरण के प्रति जागरूकता हम सबकी जिम्मेदारी है और अच्छे तरीके से सब काम करते हुए, सकारात्मक दिशा में काम करते हुए डेवलपमेंट मॉडल को भी सस्टेन करना है और पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित हो सके। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार की उदासीनता के कारण 19 सितंबर को रायपुर में प्रांतीय स्तर का कार्यक्रम करने का निर्णय ले चुकी हैं, जिसमें भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री के नाम वो ज्ञापन सौंपेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कहा कि मुख्य रूप से हमारी मांगे हैं, जिसमें लंबे समय से हमारी 8 मांगे शामिल हैं, जिसे हमने समय समय पर सरकार के सामने रखा है, मगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। अगर इस दफ़ा मांगे नहीं पूरी हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे।